बेटा कल हमने अपना चैप्टर शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने कहा बेटा इस चैप्टर को हम प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने कहा बेटा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर आ रहा है, और फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या हो रहा था, बोलो जल्दी से। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट के अंदर बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस चल रही थी, गेस्टेशन पीरियड टोटल चल रहा था, है ना, उसकी हम बात कर रहे थे, बोलो सही है। अच्छा, हमने जो टर्म्स बेटा दे रखे थे एनसीईआरटी में, मीनोपॉज, मीनाक, है ना, इजाकुलेशन, इंसेमिनेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, है ना, अपार्चुरेशन, ये सारे टर्म को डिस्कस किए थे कल, है ना। उसके बाद में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करी थी। हमने कहा था बेटा कभी भी अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं तो 4 हेडिंग हमें फॉर्म करनी है। चारों हेडिंग हमें इस तरीके से याद करनी है कि वो हम जब भी चाहें तो समराइज कर सकें इसको। पहली हेडिंग हमने कहा था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर क्या आता है, टेस्टिस आता है। इसके बाद में, है ना, एसेसरी डक्ट की बात हमने करी थी। एसेसरी डक्ट के अंदर हमने डक्ट का नाम बताया था। आज हम उनका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, कैसे क्या होता है इसके बारे में, है ना, बात करी थी। एसेसरी ग्लैंड के बारे में आपको जानना चाहिए और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में जानना चाहिए। कल का जो पूरा लेक्चर था बेटा, वो जो पूरे लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी, हमने जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको डिटेल में देख लिया था। मतलब टेस्टिस वाला पार्ट हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं अच्छे से, उसके जो हार्मोन वगैरह हैं सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो टेस्टिस से निकलने वाले जो डक्ट्स हैं, जो कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं स्पर्म और सीमेन को, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अरे बोलो। मतलब आज का जो लेक्चर है हमारा बेटा डेडिकेटेड है, वो शुरू कर रहे हैं हम इस लेक्चर को। आगे तो हम बढ़ेंगे, है ना, इसके अंदर सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा एसेसरी डक्ट से। कहां से, एसेसरी डक्ट से। आज हम सबसे पहले बेटा एसेसरी डक्ट समझने वाले हैं। एसेसरी डक्ट समझने से पहले बेटा हम टेस्टिस का डायग्राम बनाते हैं। इंटरनल डायग्राम जो हमने बनाया था उस डायग्राम को बनाते हैं और वहां से बेटा हम इनको निकालना शुरू करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो बेटा। ये हमने कहा था, बोलो, अरे सुनो सुनो सुनो, हमने कहा था बेटा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, स्ट्रक्चर को, जिससे आप आसानी से समझ सको। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्ट्रक्चर। हमने कहा था बेटा टेस्टिस ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। बोलो, बताया था, अरे बताओ भाई, है ना। तो सबसे पहले हम कंपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सही है, अरे बोलो। ये सारी बातें बेटा हमने कल करी थी, बोलो। ये स्ट्रक्चर हम बनवा चुके थे, ये स्ट्रक्चर हम बनवा चुके थे। हमने कहा था इसको ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर कट करके भी देखा था हमने कहा था ये जो टिब्यूल्स है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, इनके जो बाहर का स्पेस है, जहां पे खाली स्पेस दिख रहा है, इनको इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे थे। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट थे, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल बोल रहे थे। इनके ऊपर काम क्या कर रहा था, एलएच, और इनसे सिक्रेट करवाता था एंड्रोजन। बोलो, सही है, ठीक है। इस ट्यूब्यूल के अंदर की जो एपिथेलियम थी, जर्मिनल एपिथेलियम थी, जहां पे बेटा 2 तरीके की सेल्स पाई जा रही थी, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। बोलो, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल पाई जा रही थी। अरे बताओ भाई, है ना। आज हम ये समझने वाले हैं बेटा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल जहां पे पाई जा रही है, वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस चलने वाली है। स्पर्मेटोजेनेसिस को चलवाने के लिए कौन कौन से आ रहे थे, अरे बोलो, एफएसएच एक्ट कर रहा था सर्टोली सेल के ऊपर, और लेडिक सेल से निकलने वाला एंड्रोजेनिक हार्मोन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों मिलकर एक्ट करवाते थे। और क्या करवाते थे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते थे। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हो गई, अगर हम ये मान के चलते बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई, तो उससे जो बनने वाला स्पर्म है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना भी है बाहर, है ना। वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा जरा समझो। इसी को समझने के लिए हम डक्ट का सहारा लेते हैं। डक्ट को हम समझते हैं, एसेसरी डक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमने ये कहा बेटा कि ये तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से छोटी छोटी डक्ट निकल रही हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से छोटी छोटी डक्ट निकल रही हैं, और ये डक्ट जाके एक जगह पे कन्वर्ज करने का काम कर रही है। छोटी छोटी डक्ट है बेटा, एक जगह पे जाके
कन्वर्ज करने का काम कर रही हैं। ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही डक्ट यहाँ से निकल रही है बेटा, इन डक्ट को नाम देते हैं हम ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या नाम देते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। बेटा ये ट्यूबुलाई रेक्टाई टर्म एनसीईआरटी में नहीं, आपके लिए नया है, लेकिन आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये जो हम ना छोटी छोटी डक्ट निकाल रहे हैं, कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से डायरेक्टली निकलती हुई दिख रही है, इनका नाम क्या है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या नाम है? ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई जहां पे बेटा जिस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ज करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बबुआ रेटिटेस्टिस। क्या नाम देते हैं? रेटिटेस्टिस। क्या नाम देते हैं? रेटिटेस्टिस नाम देते हैं इनको। क्या नाम देते हैं? रेटिटेस्टिस। ट्यूबुलाई रेक्टाई बाहर निकला, कन्वर्ज किया, जिस नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, उस नए स्ट्रक्चर को नाम दिया गया रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से बेटा जो यहां से फाइन फाइन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, फाइन फाइन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, अरे बोलो, बहुत सारे फाइन फाइन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। इन स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम, कुछ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है बेटा। क्या नाम दिया जाता है? वासा इफ्रेंसिया। क्या बोला जाता है? वासा इफ्रेंसिया। बोलो, इसको नाम देते हैं वासा वासा इफ्रेंसिया। क्या नाम देते हैं? वासा इफ्रेंसिया से एक है ना डक्ट और निकलती हुई बेटा दिखाई देती है। यहां से वासा इफ्रेंसिया से एक डक्ट निकलती हुई और दिखाई देती है। इस डक्ट का नाम क्या होता है? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट बोले जाते हैं बेटा। हेड के बाद में है ना बॉडी वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन हम पूरे स्ट्रक्चर को ही एक नाम दे रहे हैं इपिडिडाइमिस, यही आपको याद रखना है ना। यही स्ट्रक्चर का नाम आपको याद रखना है, इपिडिडाइमिस, है ना। यहां पे मैं नीचे बना देता हूं इपिडिडाइमिस, है ना। चलो, इपिडिडाइमिस के बाद में बेटा अभी हमने कितने जो हम एक्सेसरी डक्ट बता रहे हैं उनके अंदर कितने नाम लिए हमने? सबसे पहले ट्यूबुलाई रेक्टाई नाम दिया, ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद में हमने कहा रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद में वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद में इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस बेटा जिस स्ट्रक्चर के अंदर जाके ओपन होता है उसका नाम है कुछ पर्टिकुलर, उसका कुछ पर्टिकुलर नाम है बबुआ। इसका पर्टिकुलर नाम होता है कुछ, और ये नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है? वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया। इसका क्या नाम है? वास डिफरेंस। मेरी बात सुनना जरा। हम बेटा कल आपको जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे तो हमने कहा था हमारा टेस्टिस जो है कहां प्रेजेंट है बेटा? पेल्विक रीजन के अंदर। कहां प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन के अंदर। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये रहा होगा एब्डोमिनल रीजन में, लेकिन एब्डोमेन से सरक के बेटा इंजुवाइनल कैनाल के थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ये सरक के आता है कहां पे? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम कहां प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में। तो ये जितनी भी डक्ट है सारी कहां प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में। ये जितनी भी डक्ट है बेटा कहां प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में। लेकिन जो वास डिफरेंस वाला पार्ट होता है बेटा, वासा डिफरेंसिया वाला पार्ट या वास डिफरेंस वाला पार्ट होता है, ये पेल्विक रीजन से एब्डोमिनल रीजन में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। कहां से? जो पेल्विक रीजन है बेटा उस पेल्विक रीजन से एब्डोमिनल रीजन में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो? कहां से? पेल्विक रीजन से, क्योंकि ये पेल्विक रीजन के अंदर ही तो फॉर्म हुआ, लेकिन ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो कहां पे जा रहा है? एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, लोअर एब्डोमेन की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? लोअर एब्डोमेन की तरफ जा रहा है ना। हमने कहा था बेटा ये अगर हम डायफ्राम यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं अपना, डायफ्राम के ऊपर हमारा थोरेसिक चैम्बर है, इसके नीचे क्या है? एब्डोमेन है, और उसके भी नीचे क्या है? पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन में स्क्रोटम पाया जा रहा है। स्क्रोटम के ऊपर वाला जो रीजन है, पेल्विक के ऊपर वाला जो रीजन है वो एब्डोमिनल रीजन है। तो मतलब वास डिफरेंस तुम्हारा ऊपर की तरफ जाता हुआ एब्डोमेन रीजन की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अगर बेटा मैं ऐसे इसको है ना खींच दूं तो ये मैं कह रहा हूं ये कौन सा रीजन है? ऊपर वाला एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल है, और ये पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन है। ये जाके कहां पे मिलता है बेटा? ये जाके मिलता है यूनि ब्लेडर के साथ में। कहां पे? यूनि ब्लेडर में जाके ओपन होता है। यूनि ब्लेडर में भी कहां पे जाके ओपन होता है? यूनि ब्लेडर में जाता है ये, और सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसिकल के साथ में है ना, उसकी डक्ट के साथ में फ्यूजन शो करता है। ये जाएगा ऊपर के साइड में, और जो सेमाइनल वेसिकल जिसको आप जानते हो, अभी हम डक्ट जब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम कहेंगे आपके बॉडी के अंदर बेटा 3 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती हैं।
सेमाइनल वेसाइकिल होती है, प्रोस्टेट होती है, बल्बोरेक्टल होती है, बोलो। तो जो सेमाइनल वेसाइकिल है उसकी जो डक्ट निकलने वाली है, उस डक्ट के साथ में जो वास डिफरेंस वाला पार्ट है बेटा, ये जाके कन्वर्ज होता है, बोलो, ये जाके कन्वर्ज होता है और इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? अभी वो सब बना के हम दिखाएंगे। क्या मोटी मोटी बात अभी आपको समझ में आई? अगर हम आपसे डक्ट के बारे में कहें, अभी जितना हमने बताया सीक्वेंसली बता सकते हो बेटा। हमने, चलो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। हमने कहा टेस्टिस के अंदर बेटा 250 कंपार्टमेंट, नाम क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल। उन लोब्यूल के अंदर बचे थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने थे? 1 से 3 थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट पतली सी बाहर निकली बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई जिसके साथ कन्वर्ज होकर फॉर्म किया उसने रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से निकलता हुआ दिखाई पड़ा वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया ने क्या फॉर्म किया? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा वास डिफरेंस। बोलो, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब हम ये कह रहे हैं बेटा कि ये जो वास डिफरेंस है ना, इतना एक बार करो ना, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं बेटा। एक काम करिए आप, कम से कम अभी के लिए रुक जाओ, है ना। एक जो है, एक हम डायग्राम अलग से बनाते हैं। इसको एक काम करिए, इसका फोटो ले लीजिए, क्योंकि मैं एक डायग्राम अलग से बनाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा, है ना, ठीक ठाक बन जाए। करते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। बात सुनो, देखो, बात सुनो बेटा। ये जो बेकार सा स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है बेटा, ये बेकार सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम क्या क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। जो इसके पहले हमने डायग्राम बनाया था बेटा, उसके पहले हमने जो डक्ट की बात करी थी, जो डक्ट जो है आपके टेस्टिस से बाहर निकल रही थी स्पर्म को लेके, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। हमने कहा था बेटा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखाए हैं जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट बाहर निकली हमने ट्यूबुलाई रेक्टाई कहा। ट्यूबुलाई रेक्टाई जहां आके कन्वर्ज किए बेटा, उसको हमने रेटिटेस्टिस कहा। रेटिटेस्टिस से बाहर जो निकलता हुआ दिखाई पड़ा वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जिसको लेके निकला ऊपर बेटा वास डिफरेंस, है ना। सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। वास डिफरेंस गया बेटा यूनिब्लेडर के पास में। यूनिब्लेडर से होता हुआ ये इसके अंदर के साइड से जाता हुआ बेटा, जो हम ग्लैंड के बारे में आपसे कह रहे थे ना, एसेसरी ग्लैंड की बात करते हैं हम, जो कि है ना असिस्ट करती हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस है, उनमें किसी ना किसी तरीके से असिस्ट करने का काम करती हैं। उन ग्लैंड के बारे में भी हमने यहाँ पे लेवलिंग कर रखी, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। हमने बेटा आपसे कहा कि यहाँ पे जो है, जब ये वास डिफरेंस गया किसके पास में, सेमाइनल वेसाइकल के पास में। हमने नाम लिखा है कि नहीं लिखा? सेमाइनल वेसाइकल, ये देखो बेटा, ये जो ऊपर की तरफ हमने ये दिखाया ना, ये है सेमाइनल वेसाइकल।
आपको दिख रहा होगा बेटा ये जो वास्ट डिफरेंस है इसकी डक्ट आके कन्वर्ज कर रही है सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ में, और कन्वर्ज करके जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है उसका नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट है। और इजैकुलेटरी डक्ट बेटा इसके आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है कि इजैकुलेटरी डक्ट के आगे एक ग्लैंड बड़ी सी पाई जा रही है जिसको हमने ब्लैक कलर की मार्जिन दी है, इसको हमने प्रोस्टेट कहा है। क्या कहा है? प्रोस्टेट। आप समझिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ग्लैंड है आपके अंदर कितनी पाई जाती है, तो आपको नंबर बताना होगा। अगर टाइप की बात करी जाए कितने टाइप की पाई जाती है वो बताना होगा। अभी मैं नंबर की बात कर लूंगा, टाइप्स पहले देख लीजिए। प्रोस्टेट आपको दिख गई, प्रोस्टेट की जस्ट नीचे बेटा बल्बोइरेथ्रल दिख रही है। कौन सी ग्लैंड दिख रही है? बल्बोइरेथ्रल। समझिए जरा, अगर हम इनके नंबर की बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल 1 पेयर होती है। कितनी होती है बेटा? 1 पेयर। अगर हम प्रोस्टेट की बात करें सिंगल ग्लैंड होती है, 1 होती है ना? कितनी होती है? 1। और बल्बोइरेथ्रल 1 पेयर होती है। अगर हम 1 पेयर कह रहे हैं तो मतलब हम 2 ग्लैंड की बात कर रहे हैं। कितने ग्लैंड की बात कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मेल है ना, मेल के अंदर बेटा कितने जो एसेसरी ग्लैंड हैं, कितने ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कितने नंबर होते हैं ग्लैंड के, तो आप बताओगे कितने? 5, है ना। एक पेयर का मतलब 2 ग्लैंड, एक पेयर का मतलब 2 ग्लैंड और एक सिंगल है, मतलब 5 ग्लैंड टोटल हैं। लेकिन अगर हम ये आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप क्या बताओगे बेटा? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? 3 टाइप्स, है ना। एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा बल्बोइरेथ्रल। बोलो सही बात है क्या? अरे बोलो सही है। अब जरा समझिए, ये बताइए बेटा जो यहां से जो वास्ट डिफरेंस की मैं बात करूं, अगर ये जो वास्ट डिफरेंस है बेटा, अगर मैं वास्ट डिफरेंस की बात करूं तो ये जो डक्ट है वास्ट डिफरेंस, ये जो अपना सिक्रीशन लेकर जा रही होगी, जो इसके अंदर बेटा चीजें है ना होंगी जो लेकर जा रही होगी सेमिनल वेसिकल के पास में, तो क्या इसके अंदर स्पर्म के अलावा भी कुछ होगा? स्पर्म के अलावा भी कुछ होगा? स्पर्म ही तो होगा भाई। ये कहां का सिक्रीशन है? सारा का सारा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्म हुआ था वही तो है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्म हुआ था, स्पर्म लेके जा रहा है ये। अब ये जो स्पर्म पहुंचेगा सेमिनल वेसिकल के पास में, सेमिनल वेसिकल के साथ में जब ये मिलेगा तो सेमिनल वेसिकल का अपना सिक्रीशन भी ऐड ऑन होगा। बोलो, सेमिनल वेसिकल का अपना सिक्रीशन भी ऐड ऑन होगा। और अगर आपको याद हो बेटा, हमने आपको बता रखा है सेमिनल वेसिकल के अंदर कितने तरीके के सिक्रीशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बोलो, फ्रक्टोज होता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन होता है क्या? है ना। और जो पेप्सिन एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर, क्या? बोलो, है ना। इन एंजाइम्स की बात करी हमने, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रक्टोज वगैरह की बात करी हमने। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। और स्पर्म और जो इसका सेमिनल वेसिकल वाला कंटेंट है, इसको मिला करके थोड़े टाइम के लिए बेटा ये स्टोर होता है। जो तुम्हारा है ना ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर कुछ समय के लिए स्टोर होने का काम कर सकता है। लंबे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोरेज हो सकता है। और यहाँ पे अगर स्टोरेज हो रहा है बेटा तो केवल स्पर्म नहीं है, स्पर्म के साथ साथ में क्या है? सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन भी ऐड ऑन है। किसका सिक्रीशन ऐड ऑन है? सेमिनल वेसिकल का भी अपना सिक्रीशन ऐड ऑन है। मेरी बात समझे। और अब इसके आगे बढ़ो, सेमिनल वेसिकल के आगे आपको मिला इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के आप आगे बढ़ोगे, क्या मिलेगा? प्रोस्टेट। क्या मिलेगा बेटा? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी अपना सिक्रीशन आने वाला है। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी अपना सिक्रीशन आने वाला है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है? कैल्शियम सिक्रीट करता है क्या? पोटेशियम सिक्रीट करता है या कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स सिक्रीट करता है क्या? ये बोलो, अरे बोलो। तो यहां से प्रोस्टेट से कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लॉटिंग एंजाइम्स वगैरह आते हैं प्रोस्टेट से। इसके सिक्रीशन भी एड ऑन हो जाएंगे। मतलब अगर मैं ये कहूं बेटा, यूरेथ्रा वाला जो पार्ट है, बल्बोइरेथ्रल का भी सिक्रीशन आता है बेटा, लेकिन बल्बोइरेथ्रल का सिक्रीशन जो है, अगर हम आपसे ये कहें कि जो हमारा सीमेन है उसके अंदर ऐड ऑन किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। आपके एनसीईआरटी ने बेटा जो जिस तरीके से लिखा है वहां से कंफ्यूजन जनरेट होता है कि बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन होता होगा। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन बेटा होता है, लेकिन वो सिक्रीशन लुब्रिकेशन के काम आता है। किसके काम आता है? जनरली लुब्रिकेशन के काम आता है। समझ रहे हो, है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है, अब जिस तरीके से लिखा आपको समझना चाहिए। देखो जरा,
इजाकुलेटरी डक्ट के अंदर जो बेटा चीजें आई उसके अंदर स्पर्म के साथ साथ में सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन रहा। इसके बाद में गए प्रोस्टेट के पास में, प्रोस्टेट का अपना सिक्रीशन ऐड ऑन हुआ, फिर बल्बोरेथ्रल से होते हुए यूरेथ्रा के अंदर पहुंचा। अब यूरेथ्रा के अंदर जो कंटेंट आया होगा बेटा, जो कंटेंट यूरेथ्रा के अंदर आया होगा, यूरेथ्रा के अंदर केवल स्पर्म नहीं होगा, सीमेन पूरा पूरा होगा। और अगर हम सीमेन की बात कर रहे हैं तो सीमेन प्लाज्मा की बात करेंगे, उसके कंटेंट की बात करेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो आप एकदम अच्छे से समझ चुके हो क्या क्या हो सकता है बेटा। स्पर्म हो सकता है, स्पर्म के अलावा सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन हो सकता है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन हो सकता है। अरे बोलो, ठीक है, इनके सिक्रीशन हो सकते हैं। अब इनके सिक्रीशन आपको जानने भी चाहिए, जो अभी हमने बोले इसको लिख भी लो बेटा। सेमिनल वेसिकल के थ्रू क्या क्या सिक्रीट हो रहा होगा, सेमिनल वेसिकल के थ्रू, सेमिनल वेसिकल के थ्रू क्या क्या सिक्रीट हो रहा होगा बबुआ, बोलो। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं बेटा, है ना, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स, पेप्सिन नेचर के कुछ एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स। अगर मैं तुमसे ये कहता कि भैया जो प्रोस्टेट वाला सिक्रीशन है इसके बारे में कुछ बताओ, प्रोस्टेट के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, प्रोस्टेट के जो सिक्रीशन होंगे ये क्या क्या ऐड ऑन कर रहे होंगे, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लॉटिंग। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करिए। अब बेटा सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और स्पर्म तीनों मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, सीमेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अरे बोलो, तो सीमेन के अंदर अगर मैं पूछूं तुमसे बेटा, है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं ये बताओ जो सीमेन है क्या है बेटा, जो सीमेन है, सीमेन के अंदर क्या क्या आ रहा होगा, जरा देखो ध्यान से, इधर देखो। सीमेन के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा होगा और क्या कितना परसेंट में होगा, ये आपको याद रखना चाहिए बेटा, सवाल पूछा जाता है आपसे, है ना, क्या क्या कितने परसेंट में होगा। तो जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है बेटा, ये सबसे ज्यादा होता है, 60% होता है। कितना होता है जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन है बबुआ, 60% होता है। प्रोस्टेट का सिक्रीशन जो होता है बेटा 30% होता है। कितना, 30% होता है। सही है क्या? हाँ, 10% क्या होता है, स्पर्म होता है ना, स्पर्म क्या होता है 10%, 30 60 10, समझ रहे हो, ये कुछ इस रेशियो में होता है। ठीक, सीमेन के अंदर कुछ इस रेशियो में चीजें पाई जाती हैं। ठीक बेटा, सुनो ध्यान से। अब देखो आपने बेटा ये यहाँ पे सीक्वेंसेस देखे कि किन सीक्वेंस में मतलब कौन कौन सी डक्ट आ रही हैं, कौन कौन सी ग्लैंड आ रही हैं, इनका कौन सा सिक्रीशन आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। हमने कहा बेटा हम चल रहे थे कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से चल रहे थे, ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू, है ना, बाहर डक्ट निकली और ट्यूबुलाई रेक्टाई जहां पे कन्वर्ज हुई, रेटिटेस्टिस का उसने फॉर्मेशन किया, रेटिटेस्टिस ने वासा एफ्रेंसिया का फॉर्मेशन किया, वासा एफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस बना, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस बना, वास डिफरेंस बेटा आया किसके पास में, सेमिनल वेसिकल के पास में, और इसने बना दिया इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट बाहर निकला, प्रोस्टेट का सिक्रीशन उसके अंदर ऐड ऑन हुआ और ये बल्बोरेथ्रल से नीचे होता हुआ बेटा क्या फॉर्म कर दिया, यूरेथ्रा फॉर्म कर दिया। और यूरेथ्रा बेटा एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स के रूप में ओपन हुआ। ठीक है, अब ये जो यूरेथ्रा पाया जा रहा है बेटा, एक चीज समझना, ये जो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा बेटा जो ग्लैंड के पास में प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं ये कहूं जो ये प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल के साथ में, क्योंकि यूरेथ्रा तो बेटा कॉन्टिन्यूअस है, इसके अंदर एड ऑन हो रही चीजें इजाकुलेटरी डक्ट के बाद में। तो अगर मैं यहां वाले यूरेथ्रा की बात करूं, यहां वाले यूरेथ्रा की बात करूं बेटा, है ना, क्योंकि यहां पे तो है ना, यहां पे कंटिन्यू तो है ये यूरेथ्रा। अगर मैं यहां वाले यूरेथ्रा की बात करूं तो ये ग्लैंडुलर यूरेथ्रा इसको बोलते हैं, क्योंकि ग्लैंड के सिक्रीशन इसके अंदर एड ऑन हो रहा है। समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। अच्छा, क्योंकि ये बेटा यहां से पेनिस स्टार्ट हो जा रहा है, तो पेनिस के पास में जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है, इसके अंदर जो यूरेथ्रा प्रेजेंट है,
इसको क्या बोलते हैं, पेनियल यूरेथ्रा। यहां पे बेटा अगर मैं कहूं तो ये है, इसके अंदर जो यूरेथ्रा पाया जा रहा है बेटा, ये जो यूरेथ्रा है ये है पेनियल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का आखिरी पॉइंट एक्सटर्नल यूरेथ्रा मीटस कहला रहा है। और ये जो बल्ज आउट पार्ट है, जो बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है बेटा, है ना, ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो कवर करती हुई स्किन की लेयर दिख रही है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्यूज या फोर स्किन, है ना, क्या बोलते हैं, फोर स्किन। मतलब ये जो स्किन की लेयर है जो ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रही है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, फोर स्किन, या इसी को हम प्रोप्यूज बोलते हैं, प्रोप्यूज। ठीक है, फोर स्किन या प्रोप्यूज, ठीक है। अरे बोलो, अगर हम अब आपसे सीक्वेंस की बात करें, शुरू से लेके आखिरी तक जो एक्सेसरी डक्ट की सीक्वेंसेस हैं, उनकी अगर हम बात करें तो पूरा लिख सकते हो ना बेटा, अरे बोलो, पूरा लिख सकते हो। कहां से हमने शुरुआत करी है, बोलो, कहां से शुरुआत करी है, तुम लोग बोलो। ट्यूबुलाई रेक्टाई, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। सिक्रीशंस कौन कौन से आ रहे हैं, अरे बोलो, सिक्रीशंस कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, सेमाइनल वेसाइकल के, प्रोस्टेट के सेमाइनल वेसाइकल वाले में कौन कौन से हैं, फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम्स, है ना। और प्रोस्टेट वाले में क्या क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लॉटिंग एंजाइम्स। बोलो सही है क्या, अरे बोलो। ग्लैंड का नंबर कितना है, 5। कौन कौन सी बेटा, सेमाइनल वेसाइकल एक पेयर है, मतलब 2 ग्लैंड, प्रोस्टेट सिंगल है, एक ग्लैंड है, और इसके बाद में बल्बोरेथ्रल है, बल्बोरेथ्रल भी एक पेयर है, 2 ग्लैंड है, मतलब समझे। एंड अगर टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करें तो 3 टाइप्स की, कौन कौन सी, बल्बोरेथ्रल, प्रोस्टेट और सेमाइनल वेसाइकल। मेरी बात समझ गए, बोलो, ठीक है, समझ में आया। क्या करते हैं बेटा, इसको ट्रांसवर्सली कट करके इसके अंदर का पार्ट देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या है इसके अंदर, आओ जरा समझते हैं। ये बताओ बेटा, सुनो ध्यान से देखो, क्या इमोजी लग रहा है, देखो शकल तुमसे मैच कर रही है बेटा, है ना, ध्यान से देखो, सुनो सुनो, देखो, बात सुनो, अब रुक जाओ, देखो, बस अब शांत हो जाओ एकदम। जब बेटा ट्रांसवर्सली इसको कट किया गया, इसके अंदर टिश्यूज हमें बेसिकली देखने थे। हमने आपको लेयर्स बताई थी ना, ट्यूनिका वेजिनालिस, याद करो, ट्यूनिका वेजिनालिस इसके भी बाहर पाई जाएगी। उसके अंदर जो टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के नाम आपको जानने चाहिए बेटा। यहां पे 2 तरीके के टिश्यूज पाए जा रहे हैं, एक कार्पोरा कैवर्नोसा और एक कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा बेटा पेयर्ड होता है, जो पेयर्ड टिश्यू हैं, ये जो ऊपर वाले दोनों हमने बना रखे हैं बेटा, ये है कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा। इसके नीचे वाले जो टिश्यूज हैं बेटा, इनका नाम है कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। क्या नाम है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। इस कार्पोरा ध्यान दो, ये जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसा है बेटा, इसी कार्पोरा स्पॉन्जियोसा से जो यूरेथ्रा है वो पास होता है। मतलब अगर आप यूरेथ्रा देखना चाहोगे बेटा, तो यूरेथ्रा इसी टिश्यूज के अंदर से पास होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा से पास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कार्पोरा कैवर्नोसा जो है, इस कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर बेटा बहुत ही है ना, ढेर सारी मात्रा में इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो इरेक्टाइल फंक्शन होता है ना पेनिस के अंदर, जो इरेक्शन होता है पेनिस में, अगर ये टिश्यूज ना होते तो इरेक्शन ना हो पाता। ब्लड वेसल्स इसके अंदर भरपूर होती है बेटा, और ऐसे टिश्यूज से मिलके बना है जिनके अंदर बेटा, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है। तो होता क्या है, जब पेनिस के अंदर इरेक्शन होना होता है तो ढेर सारे ब्लड इन ब्लड वेसल्स के अंदर आके भर जाते हैं और इसको थोड़ा सा फुला देते हैं। ये जो कार्पोरा कैवर्नोसा इसको फुला देते हैं,
और पेनिस के अंदर इरेक्शन हो जाता है ना, पेनिस एकदम इरेक्ट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? किसकी वजह से? जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं बेटा, उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भरने की वजह से। पेनिस कैसा स्ट्रक्चर है? इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है ना वो, है ना, ऐसे टिश्यूज का बना हुआ है जो इरेक्टाइल फंक्शन शो करते हैं। तो जिन टिश्यूज की बात की जाती है बेटा, यही दोनों टिश्यूज हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। स्पॉन्जियोसा से यूरेथ्रा पास हो रहा है, जबकि कार्पोरा कैवर्नोसा की अगर हम बात करें तो इस कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर, है ना, फाइन ब्लड वेसल्स पाई जा रही है। उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भरने की वजह से पेनिस के अंदर इरेक्शन देखा जाता है। मेरी बात समझ गए? बोलो। कंप्लीटली बेटा आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है हमें ऐसी, है ना? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं तुमको समझ में आ गया है? अरे बोलो, है ना? चलो यहाँ पे बेटा ये जो बल्बोरेथ्रल लिखा है इसके बारे में भी इधर ऐसे, है ना, डैश लगा के लिख लीजिए बेटा, इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, है ना। ये क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है ना, लुब्रिकेशन टू पेनिस, है ना। पेनिस के अंदर जो ग्लैंड्स पेनिस वाला पार्ट है बेटा, उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है इसका सेक्रेशन। ठीक, पूरा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हाँ, शांत शांत, बस ठीक है बेटा, है ना। बुक देखो जरा अपनी जल्दी से। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, बब्बू अगर तुम लोग देखना चाहो तुम लोग भी देख लो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं, तुम लोग भी अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ। हमामू बहुत बड़ा दिख रहा होगा इसलिए हम पीछे हो जाते हैं, देखो जरा ध्यान से। बट बेटा सुनो ध्यान से, तो यहां पे बेटा, है ना, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड क्या क्या है? रेटेड, अच्छा इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं यार, एनसीईआरटी बबुआ लगने लग जाती, क्यों ही पढ़ते हो यार इसको। चलो ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, ये कह रहे हैं फिगर 3.1 का बी देखो जरा, है ना। ए वाला डायग्राम भी देखना है, बी वाला दोनों देखना है बेटा। पहले डायग्राम देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। ए वाला डायग्राम देखिए, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आपको बेटा साफ साफ चीजें सारी समझ में आ रही हैं? है ना, टेस्टिस दिख रहा है ना, टेस्टिस के ऊपर जो लेयर्स हैं बेटा, लेयर्स बनी हुई दिख रही हैं, लेयर्स आपको समझ में आ रही हैं? क्या बोलो, स्क्रॉटम की जो लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स के नाम जल्दी से बताओ। ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका, है ना, ट्यूनिका वेस्कुलरोसा। ठीक है, चलो, है ना, टेस्टिस स्क्रॉटम दिख गया बेटा। इसके बाद में, है ना, चलो चलो चलो, बस शांत रहो एकदम से, है ना। ऊपर के साइड से देखिए बेटा, यूरेटर दिख रहा है क्या? अरे बोलो, सिंगल होगा कि एक पेयर होगा? इन सबके बारे में बात हो चुकी है। कहां पे? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मिक्सचुरेशन वाला जो टॉपिक था बेटा, वहां पे हमने पूरा बताया था। चलो, यूरेटर के बाद में सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, एक पेयर या एक सिंगल? एक पेयर होंगे। यूनिब्लेडर एक होगा कि 2 होगा? एक पेयर होगा। कितना होगा? अरे यूनिब्लेडर कितना होगा भैया? अनुराग, यूनिब्लेडर अच्छा एक होगा, चलो ब्लेडर 2 होगा ना, ब्लेडर 2 होगा ना बेटा। तुमसे इसीलिए पूछे थे क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहाँ पे है नहीं, भटक रहा है वो, है ना, जो आजकल रास्ते बदल बदल के आ रहे हो ना बेटा तुम। यूनिब्लेडर के बाद में हम चलते हैं वास्ट डिफरेंस के पास में। अच्छा, वास्ट डिफरेंस के बारे में क्या कहना है? एक होगा कि 2? एक ही होगा, 1 पेयर। तो काहे एक कह रहे हो? एक पेयर नहीं बोले तुम? हाँ वही वही, हाँ ठीक है। इसके बाद में चलते प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक या 2? 2 पेयर? एक पेयर, अच्छा एक, ठीक है, एक ही होगा। अच्छा, पेनिस एक ही होगा, बस ठीक 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 ठीक, है ना, चलो एक ही होगा। इसके बाद में चलते जरा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ही होगा, अच्छा एक ही होगा, चलो मान लेते हैं। ग्लैंस पेनिस एक ही होगा, अच्छा ठीक है। फोरस्किन इसके ऊपर लगी होगी, ठीक, अच्छा। इसके बाद में बेटा, है ना, इस तरफ इजाकुलेटरी डक्ट दिखाई पड़ रहा है। इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? जब ये जो वास्ट डिफरेंस था जाके जहां पे, है ना, फ्यूज होता है किसके साथ में? डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल के साथ में, तब क्या फॉर्म करता है? इजाकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए सीमेन का स्टोरेज होता है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। जो नीचे वाला बेटा डायग्राम दिया गया है,
है ना, जो नीचे वाला। अच्छा, बल्बोरेथ्रिल को ही एक दूसरा नाम दिया जाता है, नाम याद है क्या? काउपर्स ग्लैंड, है ना, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, चलो याद रखना। इसके बाद में 3.1 का बी वाला जो डायग्राम बेटा, इसको देखिए जरा, ऊपर के साइड से देखना शुरू करिए। यूरेटर यूनिट ब्लेडर दिखाई पड़ रहा है, वास्ट डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, समाइनल वेसाइकल, है ना। समाइनल वेसाइकल बेटा कहां पे होता है? बोलो 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 बोलो। यूनिट ब्लेडर के जस्ट पीछे होता है, समझ रहे हो, है ना। यूनिट ब्लेडर जो है इसकी जस्ट पीछे होता है। अब है ना, हमें दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने दिखा दिया है इसके अंदर। ठीक है, इसके पीछे होता है ना। ठीक है, यूनिट ब्लेडर के बाद में समाइनल वेसाइकल, वेसाइकल के बाद में प्रोस्टेट, बल्बोरेथ्रल, यूरेथ्रा, और बेटा टेस्टिस से निकलता हुआ जो भी है ना डक्ट सिस्टम है, पूरा पूरा टेस्टिकुलर लब्यूल्स, फिर रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है। टेस्टिस, है ना, इसके नीचे बेटा ग्लैंड्स, फोर स्किन दिखाई जा रही है ना। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है आपके डायग्राम के अंदर? कहीं कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through the rete testis. Vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis posterior surface को बेटा अंडरलाइन कर लेना। The epididymis anterior surface लिख के आएगा, तुम्हें सब कुछ पता रहेगा। एंटीरियर का पोस्टीरियर कर दोगे, पोस्टीरियर का एंटीरियर कर दोगे, इसलिए पोस्टीरियर को अंडरलाइन कर लेना बेटा। The epididymis leads to vast difference that ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder. Urinary bladder के ऊपर लूप बनाता हुआ है ना, आगे की तरफ बढ़ता है। बोलो, अरे बोलो, है ना, loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as a ejaculatory duct, है ना, ejaculatory duct. These duct store and transport sperm. देखो देखो देखो, अंडरलाइन करो। These duct किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ejaculatory duct की। These duct store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. अरे बोलो, ठीक है। चलो बेटा, ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाया गया है, इसको भी देख लीजिए। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फिगर 3.1 का ए और बी यहाँ पे दिखा चुके हैं। और जो बेटा सेकंड वाला डायग्राम है 3.2 वाला, इसको भी आप देख सकते हो, जल्दी से देख लो बेटा, जल्दी से देख लो। सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल, क्या यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अरे बोलो। ये बेटा जो गोलू गोलू सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, बहुत ढेर सारा गोल गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अरे बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? जर्मानल एपिथेलियम। जर्मानल एपिथेलियम के अंदर कितनी सेल? दो तरीके की, कौन कौन सी? सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल नरिशमेंट का काम करती है, नर सेल भी बोलते हैं, स्पेक्टाकुलर सेल भी बोलते हैं। बोलो, सही है क्या? अरे बोलो, जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, यही आगे चल के डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन होगा, अरे बोलो ग्रोथ होगी, है ना, बोलो सही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और एटलीस्ट अंत में जाके क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोवा, या जिसको हम बोलेंगे स्पर्म, इसी के अंदर फॉर्म होगा। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ रही हैं, है ना। चलो, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब जरा देखते हैं बेटा, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जैसे स्पेशल टिश्यू का नाम लिया गया, दोनों टिश्यू आपके तुरंत समझ में आ जाने चाहिए, कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। बोलो, सही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एनसीईआरटी ना थोड़ा सा लिख के छोड़ देती है, तो हम वो बता देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताते, बस जो इसमें लिखा है उसी को एक्सटेंड कर देते हैं, बस इतना ही है ना। चलो, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, erection of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of penis called the glans penis is covered by the loose fold of the skin called foreskin. बोलो, क्या बोलते हैं बेटा? foreskin. The male accessory duct, है ना, include paired seminal vesicle, prostate, paired vulvarethral. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of vulvarethral gland is also help in lubrication of the penis, है ना, पेनिस की lubrication में मदद करता है। बोलो, सही है। अब बताओ बेटा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नस्तो नाबूद हो चुका है मेरे हिसाब से। तुम लोग बताओ, अभी क्या हमें इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए कि हो गया ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलें। आज जाना, सुनो, आज जाना, एक काम करना, जो टेस्टिस वाला पार्ट दे रखा है 11th की एनसीईआरटी में, उसको पढ़ लेना। इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको भी साथ में पढ़ना। एक सिंगल चीज कोई समझ में नहीं आएगी बेटा, पूछ लेना हमसे, लेकिन यहां आके पूछना, ठीक है? हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हो। अब इसको मिटा दें हम, चलो।